Hello, good morning dear students. My name is Dr. Manish Jaiswal and welcome to this channel Born for Biology. बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज इस चैप्टर में एड्स के जो अलग अलग सेक्शंस हमने बना के आपको इसका नॉलेज दिया है, इनमें से आज हम पढ़ेंगे एड्स का इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है और सिम्टम्स क्या होते हैं। काफी बुक्स में ज्यादातर एनसीईआरटी में 2-3 लाइन में सिम्टम्स दिए हैं, लेकिन इतना इजी ये डिजीज नहीं है। इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड डिसऑर्डर्स, इसीलिए इसके सिम्टम्स के एक स्टेज को कहा गया है ARC, एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स। हाउ मच इट क्रिएट्स द सिंड्रोम, नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ सिम्टम्स। तो पूरे सिम्टम्स क्या है और इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। राइट, so let us try to understand about symptoms of AIDS and incubation period. बच्चों, तो ऐसी बात है कि एड्स का इंक्यूबेशन पीरियड, पहले तो आपको ये वर्ड का मीनिंग आना जरूरी है। काफी सारे वीडियोस में जब हमने डिजीजेस पढ़े तब मैंने एक्सप्लेन किया हूं, फिर भी आज आपको बताता हूं व्हाट इज इंक्यूबेशन पीरियड। वायरस बॉडी में जाने के बाद से लेके सिम्टम अपीयर होने तक का जो ड्यूरेशन होता है, दैट इज कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड। द टाइम पीरियड इन बिटवीन एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अप टू द डेवलपमेंट ऑफ सिम्टम्स इज कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ एड्स, इंक्यूबेशन पीरियड अलग है और विंडो पीरियड अलग है। विंडो पीरियड भी बोलता हूं मैं आपको बाद में, पहले ये समझ लो। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ एड्स इज 6 months to 10 years। मतलब वायरस बॉडी में जाने के बाद इमीडिएटली सिम्टम अपीयर नहीं होते, वो वायरस को बॉडी में जाके फिर सेल को इन्फेक्ट करके फिर मल्टीप्लाई करके फिर उसको इन्फेक्शन क्रिएट करने में और सिम्टम अपीयर होने में कम से कम 6 महीने लगते हैं। इट डिपेंड्स ऑन इम्यूनिटी एंड ऑल्सो एजिंग प्रोसेस, एज। तो 6 महीने के बाद सिम्टम अपीयर होना स्टार्ट होते हैं, दैट ड्यूरेशन इज कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड। यहां पे आपको इतना ही ध्यान में रखना है, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ HIV इन्फेक्शन इज 6 months to 10 years। क्लियर? नाउ सिम्टम्स। After entering, HIV get lodged into body fluids, it start to infect the macrophage cell, it start to multiply within the macrophage cell, then it exit from the macrophages as a new HIV RNA virus, and then it infect T4 lymphocyte, helper T cells, and it start to multiply in that as a new HIV viruses, and वन बाय वन इतना ज्यादा मल्टीप्लीकेशन होता है वायरस का पूरे ये लिम्फोसाइट में और T4 सेल्स में, हेल्पर टी सेल्स में, जहां वहां HIV मल्टीप्लीकेशन बढ़ता है और धीरे धीरे हमारे बॉडी के सोल्जर्स हम कम होते जाते हैं। इम्यूनिटी पावर कम होती जाती है और सिम्टम अपीयर होना स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहले हमको समझने के लिए हमने ये सिम्टम्स 2 अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किए हैं, माइनर सिम्टम्स एंड मेजर सिम्टम्स। माइनर मतलब बहुत इजी वे में जो सिम्टम्स से हमको पता भी नहीं चलता ये HIV इन्फेक्शन है या नहीं है, ऐसे माइनर सिम्टम्स इनिशियल स्टेज में होते हैं। As soon as HIV enter into the body, it creates some initial infection stage, इनिशियल इन्फेक्शन स्टेज, जहां पे वायरस बॉडी में जाने के बाद जो भी पेशेंट है उसको फ्लू लाइक सिम्टम अपीयर होते हैं। फ्लू लाइक सिम्टम अपीयर होते हैं मतलब क्या? हेडेक, शिवरिंग, फीवर, सोर थ्रोट, लॉस ऑफ एपेटाइट, वीकनेस। ये तो सारे सिम्टम्स तो कॉमन कोल्ड में भी होते हैं ना। इसका मतलब ऐसे थोड़ी है कि कॉमन कोल्ड हो गया, कोई 2-3 दिन 4 दिन बीमार हो गया तो HIV इन्फेक्शन की टेस्ट कराएगा, ऐसे तो नहीं है ना। तो ऐसे होता है एड्स में भी। शुरू में इनिशियल इन्फेक्शन स्टेज होती है जिसमें नॉर्मल या तो कॉमन फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, दैट कैन बी क्योर्ड, दैट कैन बी ट्रीटेड ऑटोमेटिकली। कुछ दिन के बाद वो अच्छा हो जाता है। फिर स्टार्ट होती है सेकंड स्टेज, दैट इज अब ये स्टेज के दरमियान आफ्टर एंटरिंग वायरस इनटू द बॉडी, दिस वायरस स्टार्ट टू ग्रो, टू मल्टीप्लाई एंड लार्ज नंबर ऑफ एंटीबॉडीज गेट स्टार्टेड टू प्रोड्यूस इन द बॉडी। सो फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज यूजुअली अपीयर 2 to 8 weeks after initial infection stage.
इनिशियल इंफेक्शन स्टेज के बाद में 2 से 8 हफ्तों तक बॉडी में एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो जाते हैं, एंड दिस इज नथिंग बट द ड्यूरेशन ऑफ और दिस फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। अब जैसे एंटीबॉडीज बन गए तो एचआईवी और एंटीबॉडीज की फाइटिंग शुरू है, लेकिन बॉडी में वैसे कुछ अपीयरेंस नहीं होता। तो सेकंड मेन स्टेज है ये सिम्टम की, दैट इज असिम्प्टोमेटिक कैरियर स्टेज। देखो असिम्प्टोमेटिक, नाम ही क्या दिया इसका, असिम्प्टोमेटिक, मतलब नो सिम्टम्स एट ऑल। अब ये इतनी लॉन्ग स्टेज होती है, आपको क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों, which one is the longest stage in the symptoms of AIDS? एड्स के सिम्टम्स में लॉन्ग स्टेज है असिम्प्टोमेटिक कैरियर स्टेज, वेयर पेशेंट डू नॉट शो एनी साइंस और सिम्टम्स। यहां पे केवल वायरस का मल्टीप्लिकेशन होता है और स्लोली मल्टीप्लाई होने के कारण पूरे जो T4 लिम्फोसाइट्स है उसमें इफेक्ट होता है, लेकिन सिम्टम का ऐसे कोई मेजर सिम्टम्स नहीं अपीयर होते। अब 2, 3, 4, 5 साल के बाद जब बहुत सारे सेल्स बॉडी में इंफेक्ट होना स्टार्ट होते हैं और हमारे लिम्फोसाइट सेल्स वीक बनते जाते हैं, नाम है इसका, देखो, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब इम्यूनिटी हैम्पर होते जा रही है और जैसे जैसे इम्यूनिटी कम हो जाएगी, सिम्टम्स स्टार्ट टू अपीयर। नाउ मेजर सिम्टम्स, तो इम्यूनिटी के हिसाब से 4, 5, 6 साल के बाद अब ये मेजर सिम्टम्स अपीयर होना स्टार्ट होते हैं, जिनमें पहले स्टेप है एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेज, ARC। हां, अब एचआईवी का इंफेक्शन का मेजर सिम्टम्स स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें काफी सारे इंफेक्शन स्टार्ट होना होता है। होता क्या है, ड्यू टू ब्रेकडाउन इन द इम्यूनिटी पावर, ब्रेकडाउन ऑफ T4 lymphocytes, वेरियस टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ, हेलमिंथ जो भी बॉडी में जाते हैं, हमारी इम्यूनिटी पावर ये वायरस ने वीक कर दी, ब्रेकडाउन कर दी। इसलिए जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस बॉडी में जाएंगे उसके अलग अलग इंफेक्शंस होंगे। एंड इन दिस केस, in AIDS related complex stage, in initial, that is in this stage, mycobacterium, viruses, fungi, toxoplasma, ये अलग अलग पैथोजेंस का इंफेक्शन बॉडी में अपीयर होना स्टार्ट हो जाता है। अब इस वजह से बहुत सारे अलग अलग सिम्टम्स भी अपीयर हो गए। इनिशियल स्टेज में पर्सन को फीवर आना स्टार्ट होता है, इट गेट स्टार्टेड विद द अपीयरेंस ऑफ फीवर। फीवर आता है, टेम्परेचर बढ़ता है, वीकनेस आता है, हेडेक होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, लॉस ऑफ वेट होता है, और फिर भूख नहीं लगती है तो खाना नहीं जाता है, वीकनेस आता है। ये सारे सिम्टम्स यहां से अपीयरेंस स्टार्ट होते हैं, और 2-3 दिन नहीं, 4-5 दिन नहीं, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीने से ज्यादा उसको कंटिन्यू और लॉन्ग टाइम का ये फीवर होता है। मतलब ये जो पेशेंट और उसके रिलेटिव्स है ये एक्सप्लेन करते हैं कि 1 महीना पहले तो अच्छा था, अभी 1 महीने से इसका फीवर ही कम नहीं हो रहा है। फीवर के कारण बहुत वीकनेस आ जाता है, कांस्टेंट प्रोफ्यूज स्वेटिंग होता है, प्रोफ्यूज स्वेटिंग एट नाइट स्वेटिंग, रात में इतना पसीना आता है कि पूरा बिस्तर गीला हो जाता है। किस वजह से? स्वेटिंग, पसीने से, राइट। और फटीग होता है, थक जाता है, ये सिम्टम्स। अब देखो, इम्यूनिटी पावर कम हो गई है और फीवर है, कांस्टेंट टेम्परेचर है, हेडेक है, वीकनेस है, खाना नहीं जा रहा है। अब ऐसे में अगर इसको कोई बैक्टीरियल इंफेक्शन हो जाता है तो ये सेकंड मेजर सिम्टम अपीयर होना स्टार्ट हो जाता है, दैट इज अनएक्सप्लेन्ड डायरिया। डायरिया मतलब क्या? लोटा लेके भागना, जा आ, लूज मोशंस। एक तो फीवर कम नहीं हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, खाना नहीं जा रहा है। अब आप इमेजिन कर सकते हैं, जिसको टेम्परेचर है 1-2 महीने से, वो क्या रोज नहाता होगा? नहीं, गंदगी है, वहां पे बैक्टीरिया का इंफेक्शन हो गया। अब अनएक्सप्लेन्ड डायरिया, लूज मोशंस हो रहे हैं, कांस्टेंट लूज मोशंस, जा आ, 1 नहीं 2 नहीं, वो भी 1 महीने से ज्यादा। तो पर्सन एकदम स्लिम बन जाता है, वीक बन जाता है। डिजीज का नाम है स्लिम्स डिजीज। और बहुत गंदगी है, बहुत बैक्टीरियल वायरल इंफेक्शंस है, सडन लॉस ऑफ वेट विद इन द शॉर्ट टाइम, 1-2 महीने में 1 महीने में 10% से ज्यादा बॉडी वेट लॉस हो जाता है। ऐसा बहुत कॉम्प्लेक्स यहां पे अपीयरेंस हो रहा है। लिम्फेडिनोपैथी, लिम्फ नोड्स जो है बॉडी में, सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग आना स्टार्ट हो सकता है।
और वो स्वेलिंग आने के कारण यहां पे स्वेलिंग होता है, मे बी वो रप्चर होके ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो सकता है। लिम्फेडिनोपैथी, रेड एंड पर्पल कलर्ड पैचेस में अपीयर ऑन द बॉडी, चेस्ट में, बैक में, यूजुअली चेस्ट में रेड पर्पल कलर के पैचेस आते हैं। बेड सोर्स, पर्सन सोया है ना दिन रात, तो बेड पे मतलब बिस्तर पे लेटे लेटे उसके बॉडी पे, वेस्ट रीजन पे, बैक पे ऐसे अल्सर्स होते हैं और स्किन का पूरा इन्फेक्शन हो जाता है। अभी भी एड्स नहीं हुआ है, अब यह वायरस खतरनाक वायरस है, अब वायरस ब्रेन के ऊपर अटैक करता है। अब ये जो पेशेंट है 1 महीने से बीमार है, भूख नहीं लगती है, लॉस ऑफ वेट है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, सीवियर वीकनेस है और प्रोफ्यूज स्वेटिंग है एट नाइट, एनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड्स है और काफी वीकनेस है, इसमें अब वायरस ने ब्रेन पे अटैक कर दिया, तो अब ये इसको कुछ समझ में नहीं आता, जिसको हम बोलेंगे एड्स डिमेंशिया कॉम्प्लेक्स। अब हो जाएगा इसका लॉस ऑफ मेमोरी। ये पेशेंट को अपना पेरेंट्स, माँ है या बाप है, बीवी है या बच्चे हैं, उनसे कोई बात नहीं कर पाएगा, एक साइड से दूसरी साइड नहीं हो सकेगा, उठ के नहीं बैठ सकेगा, उसको प्यास लगी, भूख लगी, कुछ नहीं बोल सकेगा, पूरा डिमेंशिया हो जाएगा, लॉस ऑफ मेमोरी। मतलब है जिंदा लेकिन एक लाश की तरह। अभी भी एड्स नहीं हुआ है, अब होगा ये एड्स लास्ट। तो फाइनली इतना कॉम्प्लिकेटेड स्टेज है और 1-1.5-2 महीने से कांस्टेंट बीमार है, अब होएगा एड्स। मतलब क्या, अब एंडिंग स्टेज आएगा, थ्रेटनिंग इन्फेक्शंस होगा, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होगा, मतलब सिवियर इन्फेक्शन होगा लंग्स का, जहां पे न्यूमोनिया हो सकता है कॉजिंग डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ऑल्सो टीबी हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस, कैपोसिस सार्कोमा। क्वेश्चन पूछते हैं कौन से टाइप का सार्कोमा, कौन से टाइप का कैंसर एड्स में होता है। एड्स में जो कैंसर होता है ना उसको कहा जाता है कैपोसिस सार्कोमा। पूरा बेड सोर की वजह से स्किन का कैंसर होकर वहां से ब्लीडिंग हो सकता है। तो ऐसे बहुत सीवियर मेजर सिम्टम्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग डिजीज के बहुत सारे सिम्टम्स एट ए टाइम एक ही बार एक ही पर्सन के बॉडी में होते हैं। दिस इज कॉल्ड सिंड्रोम। इसको पूरे सबको मिलके हम क्या बोलेंगे, सिंड्रोम। तो ये एड्स मतलब एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ऑल दीज आर द सिम्टम्स ऑफ एड्स, राइट। तो अच्छे से ध्यान में रखना, इसको मैंने बहुत डिटेल्स में आपको बताया है, क्लियर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट, प्रिवेंटिव कंट्रोल मेजर्स एंड ट्रीटमेंट, राइट। बच्चों अगर आपको पूरा ये वीडियो सिम्टम समझ में आते हैं तो प्लीज इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।